श्वेता सिंह। आइए फटाफट मनी पढ़ते हैं। आज इकोनॉमिक्स की क्लास में मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। मनी चैप्टर पढ़ते हैं। बड़ा हिट गाना है, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, पैसा पैसा करती है। आइए देखें, पैसा पैसा करती है, बड़ा गाना गाने लगे आप लोग तो। Money is anything which is generally accepted as the medium of exchange। यानी मनी क्या है? वो चीज जिससे हम किसी भी गुड एंड सर्विसेज को बाय करते हैं और उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है, क्योंकि किसी भी चीज को खरीदने के लिए जो वैल्यू होती है, उसकी कॉस्ट जो होती है, उसे क्लियर कौन करेगा? मनी। तो मनी से पहले एक सिस्टम था जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोल रहे थे। मनी ने इन्वेंशन बार्टर सिस्टम को रिमूव करके किया है। ये मार्केट के अंदर पूरी तरीके से लीगल टेंडर होते हैं, यानी आप पैसा लेके जाइए और झोला भर के सामान लेके आ जाइए और हर चीज का एक मेजरमेंट है। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ द वैल्यू, store to the value, mean to standard of different payment। हर चीज की पेमेंट बिल्कुल फिक्स होती है। दूसरा क्या बोल रहा है? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का ये वर्ड आप लोगों ने अभी जब नोटबंदी हुई थी तो कई बार सुना था कि 500 और 1000 रुपीस मार्केट में अब लीगल टेंडर नहीं है। मोदी जी की वो एक आवाज पूरा इंडिया में खलबली मचा देती है। लीगल टेंडर का मतलब जैसे गवर्नमेंट अप्लाई करती है मार्केट में और उसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी गुड एंड सर्विसेज बाय करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए यूज करते हैं, उसी गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए उसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। नॉन लीगल टेंडर जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, नॉन लीगल टेंडर, यानी कुछ ऐसी करेंसीज होती हैं जिसे टाइम टू टाइम मार्केट से रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग नॉन लीगल, जब वो मार्केट में चलने का क्रम उसका बंद हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा, उसे नॉन लीगल कहते हैं। अब मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब इसे बहुत सारा दिया है आपकी बुक में, लेकिन आपको पढ़ना केवल M1 है, इसलिए मैं केवल M1 को ब्रीफ कर रही हूँ। Money supply refer to a total volume of money held by public at a particular point of time in an economy। Money supply का मतलब क्या? कि ये एक ऐसी वैल्यू है जिसे पब्लिक यूज करती है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उसको मेजर किया जा सकता है। यानी ये क्या होगा? एक स्टॉक होगा। मनी स्टॉक क्यों होगा? क्योंकि उसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उसे मेजर करते होते हैं। पर्टिकुलर टाइम ऑफ का मतलब क्या? कि कभी भी 31 मार्च को आपका अकाउंट देखा जाता है या फिर 15 नवंबर को आपका अकाउंट, तो जो फिक्स डेट है उस पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पब्लिक के पास पैसा है, याद रखिएगा, जो बैंक के पास पैसा है उसको नहीं जोड़ना है और जो गवर्नमेंट के पास पैसा है उसको नहीं जोड़ना। तो जोड़ना कौन सा पैसा है? जो पब्लिक के पास है या छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, इनके पास जो पैसा है उसको हम लोग पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं, उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछता है। मनी सप्लाई स्टॉक है एकदम से, क्योंकि उसको हम लोग क्यों स्टॉक है, उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट पे टाइम टू टाइम मेजर करते हैं कि किसी के अकाउंट में कितना पैसा है, एक आम आदमी के पास कितना पैसा है। These two concept of money supply are also known transaction money as can be to directly used by carrying out to transaction at। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं लीगली, जो अकाउंट टू अकाउंट या एक जगह से दूसरी जगह जो बिलिंग होगी, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग मनी सप्लाई में रखेंगे। किसके जरिए? जो आम पब्लिक यूज कर रही है, पर्टिकुलर पब्लिक यूज करे, उस पैसे को हम लोग मेजर करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे पूछ सकते थे कि मैम आपने तो आरबीआई को भी बाहर कर दिया,
गवर्नमेंट को भी बाहर कर दिया, आपने सारी बैंकों को यानी कमर्शियल बैंक को भी बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि वो लोग मनी फ्लो करते हैं और पब्लिक मनी यूज करती है। तो जब मनी को बढ़ाने का काम गवर्नमेंट का है, मार्केट में पैसा चाहिए तो या तो सरकार पैसा लाएगी या आरबीआई पैसा लाएगी, बैंक पैसा देगी, इसीलिए बैंकों का पैसा यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता, गवर्नमेंट का पैसा काउंट नहीं किया जाता। M1 क्या बोल रहा है? करेंसी एंड क्वांट विथ पब्लिक डिमांड डिपॉजिट ऑफ टू कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। यानी जितनी भी करेंसी कोई क्वाइस के रूप में है या रुपीस के रूप में है जो पब्लिक यूज कर रही है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि एट द टाइम हम कितने पैसे की डिमांड करते हैं कभी पर्टिकुलर टाइम पे, उसको बोल रहा है डिमांड डिपॉजिट। और कॉमर्शियल बैंक्स टू अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी आरबीआई के पास जितना भी पैसा है वो सारी चीजें M1 आपको कंफर्म करता है कि मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कहां से पैसे आते हैं और कहां से इनकी मांग होती है, जो हम टाइम टू टाइम, मान लीजिए मैंने 20,000 रुपीज अपने अकाउंट में रखा। अब आप लोग देखते हो जब एटीएम पे आप जाते हो पैसा निकालते हो तो आपसे वहां पे चॉइस पूछता है कि आपका अकाउंट कौन सा है, आप करंट अकाउंट रखते हैं या सेविंग अकाउंट रखते हैं। तो जो भी आपने किया है वहां पे आपने अपने सेविंग अकाउंट मान लीजिए रखा हुआ है, आम आदमी है सेविंग अकाउंट होता है, जो बिजनेसमैन है उनके पास करंट अकाउंट होता है, तो आप उतना ही पैसा निकालोगे जितना। अब मान लीजिए आपने 20,000 में 10,000 की एफडी कर दी है तो एफडी आप उस टाइम पे एट द पर्टिकुलर टाइम एटीएम से नहीं निकालोगे। एफडी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपने डिपॉजिट कर रखा है। आपके पास जो लिक्विड मनी है, लिक्विड मनी का मतलब जो कैश है, उसको आप उस समय 10,000 रुपीज ही विड्रॉ कर सकोगे अपने अकाउंट से, तो इसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास कुछ होते, कुछ बैंकों के पास डिपॉजिट होते, उन सब को हम लोग यहाँ पे मनी सप्लाई में देखेंगे। और बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए मेरे साथ, और इसके तुरंत बाद ही हम लोग बैंकिंग चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो आपका मनी एंड बैंकिंग एक साथ कवर होगा। मनी में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी अगर कोई छोटे मोटे टॉपिक है कहीं नहीं समझ आते तो आप लोग मुझे कंफर्म करिए। देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, आप लोग इसे कंफर्म कर लीजिए वैसे बार्टर सिस्टम, हालांकि आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस बार, लेकिन फिर भी आपको तैयार होना चाहिए। बार्टर सिस्टम का मतलब ये था कि हम लोग एक सर्विसेज के बदले दूसरी सर्विसेज या एक गुड के बदले दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करते थे मार्केट में। जब मनी नहीं था उस समय लोग क्या करते थे कि मान लीजिए किसी के खेत में पम्पकिन हुआ है और वो मार्केट में गया, पम्पकिन को बेच ली। अब किसी और के पास व्हीट की क्रॉपिंग हुई यानी गेहूं की क्रॉपिंग हुई, एक के पास कद्दू है और दूसरे के पास गेहूं है, तो दोनों आपस में वो गेहूं उसको दे देगा किसान को और दूसरा किसान उसको क्या दे देगा? पम्पकिन दे देगा। तो इससे हम लोग क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम बोलते थे। और लीगल टेंडर टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं, यहाँ पे बहुत सी करेंसी के मोड बदले हैं। अच्छा, एक और चीज कि मनी इन्वेंशन है और मनी और करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है? आप में से बहुत सारे बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आप बार बार मनी बोल रहे हो, करेंसी नहीं बोल, फिर करेंसी क्या है? तो देखिए करेंसी हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है। कहीं पे डॉलर है, कहीं पे दिनार है, कहीं पे दिरहम है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे पाउंड है, इंडिया में रुपीस है, चाइना में येन है। तो इस तरीके से डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट करेंसीज होती हैं, जिसे वो मार्केट में लीगल टेंडर वहाँ की गवर्नमेंट करार देती है और वो जो है गुड एंड सर्विसेज को बाहर करने के लिए काम करते हैं। लेकिन मनी हर जगह इक्वल होगा, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है और ये बहुत लंबे टाइम पीरियड से ऐसे के ऐसे ही चल रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बैंक के फॉर्म्स को, तो बैंकिंग देखेंगे और बैंकिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के जुड़ जाएंगे। आई होप एवरीथिंग क्लियर, और फटाफट सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।